होता है एक अंडर कटिंग। तो अंडर कटिंग डिपेंड करता है आपका कि आपका जो, देखो मैं आपको पूरा डायग्राम पहले बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर आपने जो रोलर का जो फॉलोअर का जो डायमीटर है इसका वो, एंड जो नोज, ओके दिस इज नोज सर्कल, इसका जो डायमीटर है उसमें आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे, अगर ये रोलर का जो डायमीटर है वो अगर जो नोज डायमीटर से ज्यादा हो गया, ठीक है, ये दिस विल बी योर नोज डायमीटर, ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जो प्रोफाइल है वो ऐसा हो जाएगा। सो कैम प्रोफाइल अगर ऐसा हो जाएगा, सो इस केस में क्या हो जाएगा, वहां पे अंडर कट के चांसेस है। ओके, सो दिस इज योर नोज, दिस वन। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि जो पिच कर्व का जो है नोज, पिच कर्व का जो नोज है वो रोलर फॉलोअर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रोलर फॉलोअर के डायमीटर से बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर वो रोलर फॉलोअर के डायमीटर से छोटा हो गया सो वहां पे अंडर कट हो जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। सो दिस इज रोलर फॉलोअर 1, दिस इज रोलर फॉलोअर 2, एंड दिस इज नोज रेडियस ऑफ पिच, एंड दिस इज नोज रेडियस ऑफ दिस सेकंड वन, पिच। सो फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या डिफरेंस है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, द पिच कर्व इज सेम फॉर बोथ, बट जो रोलर फॉलोअर उसका जो डायमीटर वो चेंज कर रखा है। एक जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एंड दूसरा जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दिस इज अंडर कट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज कैम कर्व्स लूप्स ओवर इटसेल्फ, ठीक है, दैट विल बी योर अंडर कटिंग। So impossible to produce this type of cam profile and undercut and pointed cam हो जाएगा वहां पे, ठीक है, जो अपन यूज नहीं कर पाएंगे। हाई स्पीड कैम, हाई स्पीड में क्या होता है, रियल फॉलोवर ऑलवेज हैव मास, मास होता है, उसके अलावा उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, जब भी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको इनर्शिया मिल जाएगा। तो जैसे ही इनर्शिया होगा उसके ऊपर जैसे ही कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, वो पर्टिकुलर फोर्स किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो भी कैम की जो सरफेस होगी, जो बियरिंग होंगे उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको समझना है कि एन एब्रप्ट चेंज इन एक्सेलरेशन एक्सर्ट एब्रप्ट चेंजेस ऑन द कैम सरफेसेस। सो उससे क्या हो जाएगा, तो सरफेस वियर हो जाएगा, उससे नॉइज आएगी, उससे क्या हो जाएगा, तो उससे आपका जो कैम सिस्टम है वो जल्दी फेल हो जाएगा। सो आपको क्या ध्यान रखना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to give consideration to velocity and acceleration curve while choosing displacement diagram. You should not have any step changes, ठीक है। अगर आपने स्टेप चेंजेस कर दिया, कहीं पे भी एक्सेलरेट हो गया तो एक्सेलरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास है उसमें, सो इनर्शिया एक्ट करेगा, इनर्शिया एक्ट करेगा किसके ऊपर एक्ट करेगा, अल्टीमेटली कैम सरफेस, एंड जो बेयरिंग है जो कैम को सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेगा। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो बस सरफेस वियर, अर्ली फेलियर ऑफ द कैम सिस्टम्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन लो स्पीड एप्लीकेशंस कैम विथ डिसकंटिन्यूअस एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स विल नॉट शो एनी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लो स्पीड में तो वो चलेगा, बट अगर आपने हाई स्पीड कर दिया तो वहां पे आपको शो करेगा कि नहीं, एक्सेलरेशन के साथ बदमाशी की है तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हाई स्पीड एप्लीकेशन में आपको बहुत ही ध्यान रखना है एक्सेलरेशन को। तो हम फॉलोअर मोशन में देखेंगे कि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ठीक है। तो लो स्पीड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपने हाई स्पीड पे आपने चेंज किया है कुछ भी एक्सेलरेशन, ओके, तो वहां पे आपको वो कुछ भी प्रॉब्लम दिखा सकता है।